हेलो बच्चों, अंडर द एजेस ऑफ गुरुकुल एकेडमी आज हम बिल्कुल नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, आर्टिकल्स को। देखिए, आर्टिकल्स को लेकर के जो पहली बात आपको याद रखनी है वो ये है कि आर्टिकल्स आर मेंट फॉर नाउन्स। आर्टिकल्स आर मेंट फॉर नाउन्स। अगर किसी सेंटेंस में नाउन होता है तो वहाँ आर्टिकल हो सकता है। अगर किसी, सबसे पहली तो यही बात आती है कि हम लोग आर्टिकल को यूज़ कहाँ करें। तो आर्टिकल यूज़ करने की पहली चीज़ है कि नाउन अगर किसी सेंटेंस में आपको दिखता है तो वहाँ आर्टिकल होने की पॉसिबिलिटी है। मैं बात मेरी समझिएगा कि आर्टिकल होने की पॉसिबिलिटी है, यानी आर्टिकल हो भी सकता है और आर्टिकल नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो उसमें प्रायः आर्टिकल नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन की बात छोड़ दीजिए कि कभी कभार हम आर्टिकल को सिर्फ एडजेक्टिव के साथ यूज़ कर लेते हैं, तो वो एक आध केस छोड़ दीजिए, उसको हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर हम एक वाइड रेंज में देखें तो अगर किसी सेंटेंस में आर्टिकल हैं तो वो तभी संभव होगा जब उस सेंटेंस में नाउन होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। एक दो एक्सेप्शंस की बात हम नहीं करते हैं। तो अगर हम नाउन को देखें तो देखिए, नाउन को हम लोग कई तरीके से डिवाइड करते हैं। तो नाउन को हम आर्टिकल समझने के लिए बेसिकली हम दो तरह से डिवाइड करेंगे, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। इस कॉमन नाउन को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और जब हम इस डिवीज़न के साथ आर्टिकल को पढ़ेंगे तो लगभग आर्टिकल के सारे बेसिक्स और सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक एक टॉपिक लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, प्रॉपर नाउन के साथ प्रायः मोस्टली वी यूज़ आर्टिकल द। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द प्लस प्रॉपर नाउन। ठीक है। आर्टिकल एन जो है वो हम प्रॉपर नाउन के पहले यूज़ नहीं करते हैं। आर्टिकल एन का प्रयोग जो है वो हम प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते हैं। एक केस है वो हम आपको समझा देंगे। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल आना है तो आर्टिकल द आएगा। एन प्रायः नहीं आता है। सिर्फ एक ऐसा केस बनेगा जिसमें कि हम आर्टिकल एन को प्रॉपर नाउन के पहले यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, द वर्ड has been divided into। दुनिया को हम देखें सबसे पहले तो दुनिया में सबसे पहले बने कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के अंदर बने कंट्री, कंट्रीज़ के अंदर बने स्टेट्स और स्टेट्स के अंदर बने सिटी, विलेज एक्सेट्रा। तो पहली बात आप याद रखिएगा कि किसी भी कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट या सिटी के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ये पहली बात है जो है वो आपको याद रखनी है कि वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर
द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे कोई भी कॉन्टिनेंट का आप नाम लिखिए, सपोज वी राइट एशिया और वी राइट अफ्रीका, तो आप देख रहे हैं कि कहीं पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया। आप किसी कंट्री का नाम लिखिए, यू राइट इंडिया, यू राइट पाकिस्तान, कहीं आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। आप किसी स्टेट का नाम लिखिए, दिल्ली, महाराष्ट्र, कहीं आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। उसी तरह से आप किसी सिटी का नाम लिखिए, कानपुर, लखनऊ, तो इनमें कहीं पर भी आर्टिकल नहीं लगा। ये पहली बात है। अब इस रूल में इस चीज़ को समझने में एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक्सेप्शन की बात आती है। तो इसका एक्सेप्शन देख लीजिए। रूल ये कहता है कि जो एब्रीविएटेड नेम्स हैं, जो भी एब्रीविएटेड नेम्स हैं, वो अगर इसमें किसी में आ जाएंगे तो उसमें आर्टिकल द लगेगा। तो वी यूज द बिफोर एब्रीविएटेड नेम्स। खासतौर पे ये रूल जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये खूब पूछा जाता है। जैसे यूएसए है तो वी राइट द यूएसए, तो ये एब्रीविएटेड नेम हो गया। इसको कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि अगर किसी नाम में यूनाइटेड, यूनियन या रिपब्लिक वर्ड आता है तो आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आप किसी भी तरह से समझे, बात एक ही है। कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स याद करने हैं। जो आपको है यूएसए है, द यूके है, पहले द यूएसएसआर था। एक इसमें स्टाम्प जरूर कर दीजिएगा, अलग से याद रखिएगा, द पंजाब। पंजाब भी एब्रीविएटेड नेम है, पंज प्लस आब। इस वजह से पंजाब में ग्रामर जो है वो आर्टिकल लगाने को रिकमेंड करती है। बाकी कहीं पर कोई आर्टिकल लगाने की बात नहीं आती है। इससे क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे? जैसे ये बना, वुड यू लाइक टू लिव in the Punjab or in the Delhi। तो देखिए, पंजाब के पहले तो आर्टिकल द का यूज़ प्रॉपर किया गया है, होता ही है, लेकिन दिल्ली में आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, तो ये एरर हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे पीपुल ऑफ द महाराष्ट्र आर वेरी लेबोरियस। तो एरर समझ में आ रही है। पीपुल ऑफ द महाराष्ट्र नहीं होगा, पीपुल ऑफ महाराष्ट्र आर वेरी लेबोरियस। तो हम किसी स्टेट, सिटी, कंट्री या कॉन्टिनेंट के नाम में द नहीं लगाते हैं। लीविंग सब एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस की बात है। अगर नाम में यूनाइटेड, यूनियन
रिपब्लिक हो, या आप एक सीधी सी बात याद रखिए कि अगर किसी जगह का नाम जो है वो आपका एब्रीविएटेड नेम है तो उसमें दा लगाएंगे। अगली बात समझते हैं। We use the before names of water bodies. वाटर बॉडीज़ के नाम के पहले भी दा लगाते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और ध्यान रखिए अभी हम सिर्फ प्रॉपर नाउन के केसेस को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, बाकी केसेस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तभी आपको आर्टिकल बेस्ट वे में समझ में आएगा। तो वाटर बॉडीज़ में सबसे पहले ओशंस हैं। ओशन से छोटे लीजिए तो सी होगा, सी से नीचे आइए तो रिवर होगा, रिवर से नीचे आइए तो लेक होगी, ठीक है। तो इनमें से किसी का भी नाम लिखें तो उसमें कैनाल्स आ जाती हैं। तो इनमें किसी का भी नाम लिखें तो उनमें आर्टिकल दा आता है। जैसे कोई भी सी का नाम है, जैसे द रेड सी। ओशन का नाम लिखें द इंडियन ओशन। कोई भी ये रिवर वाला बहुत आपको इम्पोर्टेंट है, ये बहुत आता है, द गंगा। लेक्स कोई भी लीजिए द डल, और कैनाल्स को भी आप उसमें ले सकते हैं, उसमें भी दा लगता है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिवर से आते हैं, और कैनाल को लेकर के एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि बाकी जगह भी एप्लीकेबल है, उनको मैं आपको समझाता हूँ। पहले रिवर को लेकर के आते हुए सवाल देख लीजिए। जैसे आया था व्हाट द गंगा मीन्स टू नॉर्थ इंडिया कृष्णा means to साउथ इंडिया। ठीक है, तो गंगा से तो हम परिचित हैं तो दा गंगा लगाया। कृष्णा भी एक रिवर का नाम है जो उतनी ही होली और उतनी ही फेमस है साउथ इंडिया में जितनी कि गंगा आपकी नॉर्थ इंडिया में है। तो ये रिवर का नाम है, तो इसमें द गंगा द कृष्णा जो है वो आपको एरर करके वहाँ पे करेक्ट करना था। जैसे एक बार सवाल आया था ब्रह्मपुत्र इज the only river that has male name। मैं फैक्ट पे नहीं जा रहा यहाँ पर कि ये फैक्ट है बात है या ये फिक्शन बात है। बात है ये क्वेश्चन बन के आया था, आप एज ए सेंटेंस इसको देखिए, ये सही है अपने आप में या गलत है वो एक अलग बात हो गई। तो ब्रह्मपुत्र जो है तो नदी ही ना, तो नदियों के नाम के पहले हमें आर्टिकल दा लगाना है, तो ये एरर यहाँ पे बन गई थी शुरुआत में ही। द ब्रह्मपुत्र इज द ओनली रिवर दैट हैज़ अ मेल नेम। बात समझ में आई? तो नदियों के नाम के पहले हमें दा लगाना है। अब इसमें जैसे कई बार नहीं लगा होता है कुछ जगहों पर, तो उसके लिए जैसे हम लोग कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि कैनाल्स में दा लगता है। जैसे अगर आप देखें तो द सुएज मिलेगा, द पनामा मिलेगा, लेकिन भारत की जो लॉन्गेस्ट कैनाल है वो इंदिरा गांधी कैनाल है, तो उसमें तो आर्टिकल नहीं लगता। तो उसके लिए एक रूल ऐसा करके याद कर लीजिए। देखिए किसी चीज़ का नेम प्लस नेम हो, मतलब नेम प्लस नाउन हो, अगर आप ऐसे समझिए, और ये जो पहला नेम है वो प्रॉपर नाउन हो,
प्रॉपर नाउन हो, किसी पर्सन का नेम हो या किसी प्लेस का नेम हो, तो उस नाम में द नहीं यूज होता। ये बात ध्यान रखिएगा। वी डोंट यूज आर्टिकल द, हम आर्टिकल द को यूज नहीं करते हैं किसी भी ऐसी नाम के पहले जिसका पहला नाम किसी व्यक्ति या किसी जगह के नाम के ऊपर पड़ा हो। तो इंदिरा गांधी कैनाल देखिए, तो इंदिरा गांधी कैनाल का पहला नाम क्या है? इंदिरा गांधी जो किसका नाम है? किसी पर्सन का नाम है। तो इसलिए इंदिरा गांधी कैनाल के में आर्टिकल द नहीं लगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे राजीव गांधी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अकेला वर्ड होगा, वो आर्टिकल लेगा, वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर किसी कॉमन नाउन के पहले कोई प्रॉपर नाउन है, बड़े अच्छे समझ लीजिए, अगर किसी कॉमन नाउन के पहले कोई प्रॉपर नाउन है और वो प्रॉपर नाउन किसी पर्सन या प्लेस का नेम है, तो वहाँ से आर्टिकल को रिमूव कर दिया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो जैसे इंदिरा गांधी कैनाल हो गया, राजीव गांधी या कैनेडी एयरपोर्ट हो गया। जैसे आप स्टेशन में दे लगाते हैं, लेकिन आप जब कानपुर रेलवे स्टेशन लिखते हैं तो यहाँ आर्टिकल द नहीं होता है। कारण क्या है कि जो पहला नाम है वो नेम ऑफ प्लेस हो गया, तो कानपुर में नहीं लगता। ऐसे ही जैसे आप लिखते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहला नाम क्या है? नेम ऑफ प्लेस हो गया। खाली यूनिवर्सिटी वर्ड है तो वी यूज़ आर्टिकल बिफोर इट, उसके केसेस हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी लिखें, कानपुर यूनिवर्सिटी लिखें या बनारस यूनिवर्सिटी लिखें, तो फिर हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। उसका यही रीज़न है कि अगर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का कोई कॉम्बिनेशन बनता है जहाँ प्रॉपर नाउन किसी पर्सन या प्लेस का नाम हो, तो आर्टिकल नहीं लगता है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। तीसरा बात एयरफोर्स के बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है, बहुत आती है। वी यूज़ द बिफोर नेम ऑफ माउंटेन रेंज but not mountain peaks. माउंटेन रेंज जो हैं उनके नाम के पहले द लगता है, लेकिन किसी माउंटेन पीक, किसी पहाड़ी के नाम के पहले द नहीं लगता। तो ये हम ध्यान रखिएगा कि वी राइट द हिमालयाज, द एल्प्स। बट जब हम एवरेस्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर फिर आप द नहीं यूज़ करते, यहाँ पर वर्ड माउंट यूज़ किया जाता है। ये याद रखिएगा कि हिमालयाज़ जो हैं या एल्प्स हैं, ये माउंटेन रेंज हैं, बोले तो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द लगता है, लेकिन किसी पहाड़ी के नाम के पहले, पीक के नाम के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो एवरेस्ट के पहले हम द नहीं लगाते, पीक के पहले हम माउंट वर्ड यूज़ करते हैं, एम्प्टी करके सिंबल किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ख़ास तौर पे ये पॉइंट एयरफोर्स के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, हमेशा याद रखेंगे। फिर एक बेसिक बात करिए, तो दैट विच इज अलोन एंड यूनिक। जो अकेला और अद्भुत है उसके नाम के पहले भी हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं।
वी यूज द बिफोर इट्स नेम। जैसे आप लिखते हैं द ताज, तो क्या है, एलोन एंड यूनिक, द ताज हो गया। ठीक है, आप और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, आप ले लीजिए, जैसे कि न्यूज़पेपर्स के नाम हैं द हिंदू, ये अलग से याद रख लीजिएगा। कोई बड़ा होटल है, उसके नाम में भी, जैसे कानपुर में मेघदूत है तो द मेघदूत करके लिखा जाता है। ठीक है, तो कोई बड़ी ट्रेन है जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, तो कोई भी चीज़ जो एलोन एंड यूनिक है उसके नाम में द हम दे देते हैं आमतौर पर, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, बट कंपनीज नेम में हम द नहीं देते, ये याद रखिए। एक और बात है कि वी डोंट यूज द बिफोर नेम ऑफ कंपनीज। वी, इसी में आप, एक मिनट इसको बाद में, इसमें आप एग्जाम्पल सन मून को जोड़ सकते हैं, द सन एलोन एंड यूनिक, द मून। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो अकेली है, अद्भुत है, ताज है, सन है, मून है, न्यूज़पेपर्स हैं, ये याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर्स के नाम हो गए। ठीक है, तो इनके पहले आर्टिकल जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ जो पॉइंट बता रहे थे ये है, वी डोंट यूज़ द बिफोर नेम ऑफ कंपनीज। कंपनी के नाम के पहले हम द नहीं लगाते हैं। जैसे आप देखते हैं तो द नहीं लगा होता, चाहे वीडियोकॉन हो, चाहे हीरो हो, कोई भी ऐसी कंपनी देखें तो कंपनीज नेम में गॉडरेज है, तो कहीं पर भी आपको कंपनी के नेम में आर्टिकल द यूज़ नहीं करते हुए दिखाई देता है। अगली बात समझिए, ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वी यूज द बिफोर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये दिशाएं जो हैं, डायरेक्शंस जो हैं, उनके पहले आप द लगाते हैं। ये बात तो पहली आपको है। जैसे द सन, अब सन में द क्यों लगा, हाँ, एलोन एंड यूनिक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ईस्ट में क्यों लगा, क्योंकि ये रूल है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ अगर कहीं पर भी लिखे जाएंगे तो इनके साथ आर्टिकल द लगाना है। अब यहाँ पे लेकिन इमीडिएट एक एक्सेप्शन याद रखिएगा कि अगर ये लिखा हुआ है ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ, साउथ, कुछ भी लिखा है, और आगे नेम ऑफ प्लेस है, नेम ऑफ ए प्लेस है, तो फिर आर्टिकल नहीं लगता। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर किसी जगह के नाम के पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वर्ड को यूज़ करते हैं तो आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जब ऐसे अकेला नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिखाते हैं तो फिर हम उसके पहले द लगाते हैं। जैसे आप देखिए नॉर्थ, ये वेस्ट बंगाल देख लीजिए, आप नॉर्थ अमेरिका देखिए, तो देखिए नॉर्थ अमेरिका है या वेस्ट बंगाल है, इनमें कहीं पर भी आपको आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट अगर किसी प्लेस के नाम से जुड़े हैं तो इनमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट अकेले लिखे जाते हैं तो ये आर्टिकल यूज़ करते हैं। इनके पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना चाहिए।
इसी के साथ ये भी आप बात याद कर सकते हैं कि नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न, ये वर्ड भी बिना आर्टिकल के लगते हैं। लाइक एग्जाम्पल में आप देखें नॉर्दर्न रेलवे, आप नहीं बोलते कि द नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, नॉर्थ में द लगता है लेकिन नॉर्दर्न में द नहीं लगता है, इस बात को भी आप याद करिएगा। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि हमारे आपके नाम में कब आर्टिकल लगता है, ये समझिए। देखिए, अगर कभी ऐसा हो कि किसी व्यक्ति के नाम के आगे आपको कोई शब्द लगाना पड़े, मेरी बात को समझिएगा, कि अगर किसी व्यक्ति के नाम के पहले कभी कोई शब्द लगाना पड़े तो उस जगह पर हम ए या एन का अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। जैसे एक एसएससी का क्वेश्चन देखिएगा, डैश मिसेज मीनाक्षी will join this post tomorrow। अब इसमें पहले में ए था, एक में दा था, दो और ऐसे ऑप्शन थे जो इररिलेवेंट थे, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ए है, ए मिसेज मीनाक्षी। ए मिसेज मीनाक्षी का मतलब कोई मीनाक्षी हैं जो कि कल इस पोस्ट को ज्वाइन करेंगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल से मैं करता हूँ आपको, जैसे यस्टरडे आई वेंट KDA, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। कानपुर के बच्चे तो समझ गए होंगे, बाहर के लोगों के लिए है कि ये एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उसी तरह से तमाम सारी हैं, तो उसी तरह से एक KDA भी है। तो यस्टरडे आई वेंट KDA वेयर आई मेट मिस्टर वर्मा। तो ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट सेंटेंस है। कल मैं KDA गया जहाँ पर मुझे कोई मिस्टर वर्मा थे वो मिले। तो जब किसी नाम के पहले कोई का अर्थ लेते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल ए का या एन का यूज़ करते हैं। ये SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये SSC का आया हुआ सवाल है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगली बड़ा एक कॉमन पॉइंट है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा आपको डाउट होता है, तो उस डाउट को है कि देखिए, अगर कोई नाम किसी पद का, किसी प्रतिष्ठा का एग्जाम्पल बन जाए तो उस नाम में भी एग्जाम में भी आर्टिकल लगाते हैं। यहाँ दो बातें हैं, जैसे मैंने बोला कालिदास इज अ शेक्सपियर, तो कालिदास इज अ शेक्सपियर, यहाँ अ शेक्सपियर का मतलब इज ए वेरी फेमस ड्रामेटिस्ट। अ शेक्सपियर का मतलब वी नो शेक्सपियर इज अ वेरी फेमस ड्रामेटिस्ट, तो कालिदास इज अ शेक्सपियर मतलब कालिदास इज अ वेरी फेमस ड्रामेटिस्ट। अब यहाँ पर ए या दा का होता है, देखिए अगर ये एक्सप्रेशन ऑफ से जोड़े हो तो दा लगता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो अब अगर ये एक्सप्रेशन ऑफ से जुड़ा है तो दा लगेगा। जैसे SSC में ही था, द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ, एक क्वेश्चन आया था उसको बोल रहा हूँ, द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ मोदी इज दैट ही इज बोथ अ हिटलर एंड अ गांधी। तो यहाँ पर ए सही है, यहाँ दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही एक्सप्रेशन आप ये लिखें कि मोदी इज़
द गांधी ऑफ इंडिया देन इट इज़ करेक्ट, या कोई किसी की नज़र में मोहिदी इज़ द हिटलर ऑफ इंडिया दैट इज़ करेक्ट। लेकिन अगर आप ऑफ करके आगे एक्सप्रेशन नहीं लिखाते तो मोदी इज़ ए हिटलर एंड अ गांधी, ऐसे करके आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें कई बार बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि जब किसी नाम को, किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है तो दूसरे के नाम में ए या दा लगाया जाता है, तो वो देख लीजिएगा। अगर ऑफ से आगे एक्सप्रेशन है तो दा लगेगा, अगर सिंपली नाम लिख करके आप छोड़ रहे हैं तो आर्टिकल ए लगेगा। ये बात आपकी यहाँ से ख़त्म हुई। और यहाँ से आपने देखा कि प्रॉपर नाउन में मैंने आपको बताया था कि बहुत कम केसेस हैं जहाँ प्रॉपर नाउन के पहले आप ए लगाते हैं, जो एक आध केस थे वो मैंने बता दिए। प्रॉपर नाउन में या तो आर्टिकल दा लगता है या फिर आर्टिकल ही नहीं लगता है, ये बात आप हमेशा अपनी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का क्या बिहेवियर उसको देखते हैं। कॉमन नाउन में मैंने आपको बताया कि दो तरह के हो सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर हम काउंटेबल को भी थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये दो तरह के हो सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक, अब इसमें आर्टिकल देखिए, जो सिंगुलर नाउन है वो आपका ए या एन भी लेता है और दा लेता है। यानी आर्टिकल ए एन या दा सिंगुलर नाउन के पहले लगता है। दोनों में से कौन सा होगा उसको अभी हम आपको समझाएंगे कि कब ए एन लगाएं और कब दा लगाएं। और प्लूरल नाउन जो हैं उनके पहले ये है कि आइदर वी यूज आर्टिकल दा, आइदर वी यूज द और वी डोंट यूज एनी आर्टिकल। प्लूरल नाउन के साथ क्या होता है कि या तो दा का यूज होता है या कोई आर्टिकल ही यूज नहीं होता। और उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन तीन कैटेगरी में आप आ सकते हैं, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनके साथ भी यही कंडीशन है कि या तो आर्टिकल दा का यूज होगा या आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। एन को लेकर के ये क्लियर है, आर्टिकल एन जो है वो ना तो कलेक्टिव नाउन के पहले लगता है, ना मटेरियल नाउन के साथ लगाया जाता है, ना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ लगाया जाता है। कलेक्टिव, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ या तो आर्टिकल दा लगेगा या कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। प्लूरल नाउन्स के साथ भी या तो आर्टिकल दा लगेगा या आर्टिकल कोई नहीं लगेगा। सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन है जैसे वर्ड बॉय, गर्ल, मैंगो, ये जो नाउन्स हैं इनके पहले ज़रूर हम ए एन भी लगा सकते हैं और दा भी लगा सकते हैं। और अभी आप पढ़ के आए हैं प्रॉपर नाउन में अगर आप एक केस छोड़ दें तो या तो आर्टिकल दा लगा था या आर्टिकल लगा ही नहीं था। तो बहुत लिमिटेड जगह ए एन लगता है, ए एन सब जगह नहीं लगता है। अगर आर्टिकल ए एन के लिए प्रॉपर प्लेस है तो वो सिंगुलर नाउन है और उसमें भी आप दा लगा सकते हैं। तो अब इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो अभी अपना जो टॉपिक है वो है आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन। इनकी हम डिस्कशन करते हैं, डिस्कस करते हैं आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर नाउन में अगर मैं इसको अपने बच्चों को क्लास में समझाता हूँ तो जब वो क्या है के जवाब हों, क्या है इसके आंसर में कोई सिंगुलर नाउन आए
तो उसके पहले an लगाते हैं। ठीक है, इसको अगर और अच्छे मतलब इसी बात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि व्हेन ए सिंगुलर नाउन टेल्स टाइप ऑफ काइंड ऑफ और जॉब ऑफ समबडी और समथिंग इट टेक्स ए और एन ओनली। इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हेन सिंगुलर नाउन tells type of kind of या job of somebody or something, job of somebody or something, it takes a or n before it। पहली बात तो आप ये देखिएगा। अच्छा, एक बात और आप इसमें याद कर लीजिए, सिंगुलर नाउन यूजुअली डजंट कम विद अलोन। आमतौर पे सिंगुलर नाउन अकेले नहीं आते हैं, उनके पहले आर्टिकल या कोई दूसरा डिटरमाइनर जैसे माई, योर, हिज जरूर होता है। ये बात भी बड़ी बेसिक है। सिंगुलर नाउन सेंटेंसेस में यूजुअली अकेले नहीं लिखे जाते हैं, उनके पहले या तो आर्टिकल होगा, an होगा या द होगा या फिर कोई दूसरा डिटरमाइनर होगा। जैसे आप एक छोटा सा वर्ड देखिए, बॉय देखिए। अब आपने इंग्लिश में जब भी इस बॉय को वर्ड पढ़ा होगा तो कभी पढ़ा होगा ए बॉय, कभी पढ़ा होगा द बॉय, कभी पढ़ा होगा माई बॉय, कभी पढ़ा होगा योर बॉय, कभी हिज बॉय। ऐसा करके कोई ना कोई एक्सप्रेशन वहाँ पर आया होगा। अकेले सिंगुलर नाउन में जो है वो आपको सिंगुलर नाउन बिना डिटरमाइनर, बिना आर्टिकल के यूजुअली आपको नहीं दिखते हैं। तो अब इसके सब बात, पहली बात हो गई, जैसे एग्जाम्पल लिखा किसी ने, माई फादर इज टीचर। अब देखिए क्यों गलत हुआ। सबसे पहली बात क्या है कि टीचर वर्ड कैसा है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल अवेलेबल है। और सिंगुलर नाउन आर यूजुअली नॉट रिटन विदाउट आर्टिकल। आमतौर पर बिना आर्टिकल या बिना डिटरमाइनर के सिंगुलर नाउन नहीं लिखे जाते हैं। तो सिंगुलर नाउन के पहले हमें तुरंत दिमाग में आया कि भाई कोई ना कोई आर्टिकल जो है वो होना चाहिए। ठीक, अब मैंने कहा कि ये जो सिंगुलर नाउन है वो अगर मैं पहले तरीके से सोचूं तो क्या है का जवाब है। जैसे आपके किसी ने सवाल पूछा होगा कि आपके अध्यापक, आपके पिता क्या हैं, तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा उसने दिया होगा मेरे पिता अध्यापक हैं। तो क्या है कि जवाब में जो सिंगुलर नाउन आ रहा है, इंग्लिश कहती कि उसमें an लगेगा। तो यहाँ तो आपको पता ही है कि माई फादर इज़ अ टीचर। जैसे आपने कहा द सन इज स्टार, द सन इज स्टार। अब सवाल उठता है कि स्टार वर्ड कैसा है, तो स्टार सिंगुलर नाउन हुआ, स्टार का प्लूरल स्टार्स होता है। अभी मैंने आपको बताया था सिंगुलर नाउन आर नॉट रिटन अलोन, दे सम आर्टिकल और सम डिटरमाइनर कम्स बिफोर देम। सिंगुलर नाउन अकेले नहीं लिखे जाते, उसके पहले कोई डिटरमाइनर आपको लिखना चाहिए या कोई आर्टिकल लिखना चाहिए। कुछ नहीं है तो आर्टिकल लिखना चाहिए। अब उसी एग्जाम्पल से चले तो क्या है, सूर्य क्या है, तो क्या है कि जवाब में अगर आपको कोई सिंगुलर नाउन लिखना है तो आप उसमें an लगाइए, तो द सन इज अ स्टार। बात समझे? तो पहली तो ये बात आप समझिए कि an लगाने का ये पहला तरीका है। दूसरी बात जो an लगाना और दा लगाना है, देखिए दूसरा जो रूल होता है, जब आप एक या कोई ये अर्थ लें, यानी कि नॉट डिफाइंड, एक और भी टर्म इसमें है नॉट डिफाइंड, ऐसा कोई टर्म हो तो आप an का यूज़ करते हैं।
अभी मैं एक एग्जाम्पल समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर है, एक है जैसे गिव मी अ पेन, तो इसमें तो कोई नहीं लगा, तो इसमें दो में से है कि इसमें क्या बोलने वाला, मुझे एक पेन दो या मुझे कोई पेन दो। तो एक या कोई का कोई अर्थ आता है तो ए से आप या एन से होगा, तो गिव मी अ पेन हो गया, ठीक है। नॉट डिफाइंड और डिफाइंड में अभी आपको समझाते हैं बात, उसको आप समझिएगा। जैसे कॉल ए बॉय, पहले तो यही क्लियर कर लीजिए, कॉल अ बॉय, तो एक लड़के को बुलाओ या किसी लड़के को बुलाओ। तो जब आप एक या किसी यानी कि वन या एनी का, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो ये ना याद करें, हम वन या एनी के मीनिंग में, वन या एनी का जब हम मीनिंग ले रहे होते हैं तो वी यूज़ ए और एन। इन द मीनिंग ऑफ वन और एनी, एक या कोई के अर्थ में हम ए एन का यूज़ करते हैं अगर हमें कोई सिंगुलर नाउन मिलता है। तो ये एग्जाम्पल है गिव मी अ पेन या कॉल अ बॉय। अगली बात देखिएगा, देखिए जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है, इफ़ स्पीकर इज़ sure whom he is talking of, if यहाँ पे ध्यान रखिएगा, if the speaker is sure what he is talking about, यूज द। देखिए लिसनर श्योर है या नहीं है वो बात नहीं है, बोलने वाले पर्सन अगर किसी एक पर्टिकुलर को रिफ़र कर रहा है, उसके दिमाग में एक पर्टिकुलर इमेज है, तो वो द लगा करके वो स्टेटमेंट को बोलेगा, ठीक है। एंड इफ़ स्पीकर इज़ नॉट श्योर, इसी का अपोजिट हो जाएगा, इफ़ स्पीकर इज़ नॉट श्योर व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, या आप कह लीजिए इफ़ स्पीकर इज़ टॉकिंग अबाउट समबडी और समथिंग इन जर्नल, ही विल यूज़ ए एन। इफ़ स्पीकर इज़ टॉकिंग अबाउट something or somebody in journal, he uses a or an। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि if he is talking about something journal, he uses a और an। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, मैं दो वर्ड लेता हूं, बैंक और जॉब। बैंक अच्छे समझिएगा, और दूसरा वर्ड लिया जॉब। दोनों ही सिंगुलर नाउन है, कोई डाउट? दोनों ही वर्ड कैसे हैं? सिंगुलर नाउन है, इसमें कोई डाउट अपने को नहीं है। अब देखिए, आप सपोज कर लीजिए, एक सिचुएशन करिए कि आपको एक बैंक से कोई नॉर्मल, आपको एक ड्राफ्ट बनवाना है 500 रुपये का, और ड्राफ्ट बनवाना है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक बैंक का ड्राफ्ट होना ज़रूरी नहीं है। आप एक नए प्लेस पर हैं, एक नए सिटी में हैं, आपको नहीं पता कि वहाँ पर बैंक है या नहीं है, तो आप किसी से क्या पूछेंगे? आपका सवाल होगा इज़ हियर अ बैंक। बात आई समझ में? क्या यहाँ कोई बैंक है? यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी स्पेसिफिक बैंक। आपको SBI अलग से नहीं चाहिए, आपको PNB अलग से नहीं चाहिए, आपको IDBI अलग से नहीं चाहिए, आपको एक्सिस बैंक अलग से नहीं चाहिए। कोई भी बैंक हो, आपको ड्राफ्ट बनवाना है, वो बना करके दे देगी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इज़ हियर या अ बैंक, या कोई पर्सन जो है उसके लिए आपने उससे सवाल किया, मैंने आपसे किया कि आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब। तो
इसमें नो स्पेसिफिक जॉब इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि आप टीचिंग प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, कि आप डिफेंस सर्विसेज की बात कर रहे हैं, कि जो अदर सर्विसेज हैं लाइक रेलवे में आप जाना चाहते हैं या आप इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक जॉब की बात नहीं है। एक जॉबलेस पर्सन है तो ही इज़ लुकिंग फॉर ए जॉब, उसे कोई नौकरी चाहिए जो उसकी एजुकेशन को मैच करती हो, उसके स्टेटस को मैच करती हो आप कह सकते हैं। तो ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपने बैंक और जॉब में क्या लगाया, आर्टिकल। अभी इन्हीं शब्दों के साथ हम द यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू द बैंक टू विथड्रॉ मनी। अब देखिए, मैं पैसा निकालने के लिए बैंक जा रहा हूँ। यहाँ पर जब मैं घर से निकलूँगा तो जाहिर सी बात है कि उसी बैंक में जाऊँगा जिस बैंक में मेरा अकाउंट है। ऐसे किसी भी बैंक में जा कर के, अब तो खैर मान लीजिए थोड़ी सुविधा हो भी गई है, इधर उधर से निकल भी जाता है। पुराने समय में थोड़ा सा देखिएगा तो जिसका जिस बैंक में अकाउंट होता था वो अपनी पासबुक वगैरह, चेकबुक वगैरह ले करके उस पर्टिकुलर बैंक ही जाता था पैसा निकालने। तो यहाँ स्पीकर के दिमाग में बैंक वर्ड क्लियर है कि ही इज़ रेफरिंग टू ए स्पेसिफिक बैंक। और पहले वाले एग्जाम्पल में स्पीकर किसी स्पेसिफिक बैंक को नहीं कह रहा था, एनी बैंक वुड सॉल्व हिज पर्पस। जैसे अब दूसरा जॉब के लिए मैंने कहा हैव यू गॉट द जॉब यू अप्लाइड फॉर। अब देखिए स्पीकर क्या है, क्या आपको वो नौकरी मिली जिसका आपने एप्लीकेशन डाला था, फॉर्म डाला था। नाउ द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक जॉब। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि सिंगुलर नाउन अगर किसी स्पेसिफिक सेंस में यूज़ होते हैं, किसी बोलने वाला व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर को लेके बात कर रहा है तो वो दा लगाता है, और अगर एक जनरल बात है, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं है, तो फिर ए एन लगाता है। इसके अलावा ए एन और दा के बीच में एक एग्जाम्पल आपको जो है वो और आपको बहुत एक बात और रूल हेल्प करेगा कि वाइल राइटिंग पैराग्राफ, जब आप पैराग्राफ लिखते हैं, वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ जब हम किसी पैराग्राफ को लिखते हैं तो क्या करते हैं, वी यूज ए और एन व्हेन वी write a singular noun first time, and when we repeat we use the, and when we repeat we use the। जब वही सिंगुलर नाउन दोबारा लिखा जाता है तो उसके पहले दा लगता है। जैसे एक बड़ा बेसिक एग्जाम्पल है, आप देखिए देयर वॉज अ किंग, और दोबारा मैंने लिखा द किंग हैड 3 daughters। There was a king, the king had 3 daughters। अब यहाँ पर मैं ये बात कह रहा था, जब वो नाउन पहली बार कोई सिंगुलर नाउन आता है किसी पैराग्राफ राइटिंग में तो यूजुअली वो आर्टिकल द से आता है, और जब वो रिपीट होता है, जब पहली बार आता है तो आर्टिकल ए या एन से आता है, और जब वो रिपीट होता है तो उसमें आर्टिकल द
लगाया जाता है। देयर वॉज अ किंग, द किंग हैड 3 daughters। इसको कुछ और एग्जाम्पल्स से कहते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग आई एट एन एप्पल एंड अ सैंडविच। अब देखिए यहाँ पे बच्चों एप्पल और सैंडविच वर्ड पहली बार आया है, एंड व्हाट आई सेड, एन एप्पल एंड अ सैंडविच। द एप्पल वॉज नाइस एंड द सैंडविच वॉज टेस्टी। अब यही एप्पल और सैंडविच वर्ड जब सेकेंड टाइम आ रहा है तो वो आर्टिकल द से आ रहा है। लिख लीजिए एग्जाम्पल दोबारा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ए बॉय एंड अ गर्ल इज सिटिंग बिफोर मी। ए बॉय एंड अ गर्ल आर सिटिंग बिफोर मी। द बॉय इज फ्रॉम कानपुर बट द गर्ल इज फ्रॉम लखनऊ। अब देखिए पहली बार जब मैंने बॉय और गर्ल लिया, सिंगुलर नाउन लिया पैराग्राफ में, तो मैंने पहली बार आर्टिकल ए को यूज़ किया, ए बॉय एंड अ गर्ल आर सिटिंग बिफोर मी। लेकिन जब मैंने दोबारा लिखा तो मैंने क्या लिखा, द बॉय इज़ फ्रॉम कानपुर एंड द गर्ल इज़ फ्रॉम लखनऊ। तो इस तरह से आप इस चीज़ को मैनेज करते हैं। आज के लिए इसको यहीं पर विराम देते हैं, यहीं पर रोकते हैं। अभी कुछ इस आर्टिकल में काउंटेबल नाउन के साथ भी थोड़ी सी बातें आपके साथ डिस्कस करनी है, और प्लूरल नाउन और बाकी नाउन्स जो हैं उनके साथ भी डिस्कस करनी है। कुछ स्पेशल केसेस जो हैं आर्टिकल के उनको डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।